राधे राधे दोस्तों, आज हम नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं। उसका नाम है फाइनेंशियल डिसीजन कैपिटल स्ट्रक्चर। तो हम क्या करेंगे, इलस्ट्रेशन के साथ साथ क्वेश्चन के साथ साथ जो उसमें कंसेप्ट है वो भी सीखेंगे और सॉल्व करेंगे। ठीक है, बहुत ही इजी वे में आपको मैं सिखाऊंगा। अब इस वीडियो में थोड़ी सी एक्सटर्नल नॉइस आ सकती है क्योंकि बाजू के ही बिल्डिंग में कंस्ट्रक्शन चालू है। ठीक है, तो थोड़ा एडजस्ट कर लेना। ठीक है, अब क्या करते हैं, सबसे पहले तो इलस्ट्रेशन 1 की रीडिंग करते हैं, देन आफ्टर स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। तो देखिए, सबसे पहले हम नीचे देखेंगे एक्चुअल क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है। कैलकुलेट मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी एंड वैल्यू ऑफ द फर्म बोला है, एंड बोला है ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालने के लिए बोला है। ठीक है, अब जो वैल्यू ऑफ इक्विटी है एंड वैल्यू ऑफ द फर्म है एंड ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, ये तीनों का भी फॉर्मूला है। ठीक है, अगर आपको फॉर्मूला आता है तो कुछ नहीं, पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर करेंगे। ठीक है, अब जब मैं लिखना स्टार्ट करूंगा उसी टाइम आपको फॉर्मूला बताऊंगा और आपको सिखाऊंगा, तब आपको इजी वे में समझ आएगा। अब ऊपर देखते हैं, रूपा लिमिटेड ईबीआईटी इज 5 लाख। ईबीआईटी मतलब अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ठीक है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स यानी कि ईबीआईटी 5 लाख है। कंपनी हैज 10%, 20 लाख डिबेंचर। द इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट यानी कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी 16%। ठीक है, ऐसे बोला है, 20 लाख डिबेंचर है और जो उसका रेट है 10% है। ठीक है, अब क्या करते हैं, सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, उसी के साथ कंसेप्ट भी सीखते हैं। हमने सारे फॉर्मूले लिख लिए हैं। अब आपको ना फॉर्मूला का मतलब क्या है वो आपको बताता हूँ। देखिए, इलस्ट्रेशन 1, मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी। आपको क्या करना है, मार्केट की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, नेट इन्वेस्टमेंट डिवाइड बाय कॉस्ट ऑफ के ई। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला रहता है। अब नेट इन्वेस्टमेंट मतलब क्या, नेट इन्वेस्टमेंट मतलब ईबीआईटी यानी कि अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स माइनस इंटरेस्ट करोगे तो नेट इन्वेस्टमेंट आएगा, और कॉस्ट ऑफ इक्विटी यानी कि क्वेश्चन में गिवन हो जाएगा। ठीक है, वो देगा क्वेश्चन। अब सेकेंड फॉर्मूला इज वैल्यू ऑफ द फर्म। अब वैल्यू ऑफ द फर्म, समझिए कि एक फर्म है तो उसमें डेब्ट भी इंक्लूड होगा और इक्विटी भी, तो वही है, रियल लाइफ का ही फॉर्मूला है, डेब्ट प्लस इक्विटी। डेब्ट प्लस इक्विटी यानी कि वैल्यू ऑफ द फर्म, टोटल फर्म की वैल्यू। एंड लास्ट वन इज ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैसे निकालेंगे, ईबीआईटी डिवाइड बाय वैल्यू ऑफ द फर्म। ईबीआईटी मतलब वही मैंने बताया ना, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइड बाय वैल्यू ऑफ द फर्म, जो हमने निकाला है ऊपर, उसको डिवाइड करोगे तो परसेंटेज में एक रेट आएगा, वही कहलाएगा ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अब क्या करते हैं, अब सबसे पहले तो ना क्वेश्चन में क्या क्या है वो मैं आपको नीचे लिखता हूँ। तो सबसे पहले देखिए, क्वेश्चन में ईबीआईटी है 5 लाख, देन इंटरेस्ट कितना है 20 लाख इंटू 10% यानी कि 2 लाख इंटरेस्ट है, एंड के कॉस्ट ऑफ इक्विटी है 16%। ये इतनी वैल्यू क्वेश्चन में है। अब क्या करते हैं, हम यहाँ पुट करते हैं नेट इन्वेस्टमेंट कैसे निकालते हैं, ईबीआईटी है 5 लाख माइनस इंटरेस्ट कितना 2 लाख, तो ईबीआईटी कितना आ जाएगा 3 लाख। तो मैं यहां लिख लेता हूं 3 लाख डिवाइड बाय के कितना है 16% यानी कि 0.16। अब डिवाइड करो, देखो कितना होता है, यह आएगा 18,75,000। यह हमारी क्या है, मार्केट वैल्यू ऑफ द इक्विटी है। ठीक है, अब वैल्यू ऑफ द फर्म निकालते, बहुत ही सिंपल है। डेप्ट गिवन है 20 लाख, 20 लाख का तो डेप्ट गिवन है। ठीक है, 20 लाख
प्लस इक्विटी, इक्विटी हमने जो निकाला है 18,75,000, 18,75,000, तो ये आएगा कितना 38,75,000। ये क्या है, टोटल वैल्यू ऑफ द फर्म है, पूरे फर्म की वैल्यू है। अब लास्ट वन इज ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ईबीआईटी कितना है 5 लाख डिवाइड बाय वैल्यू ऑफ द फर्म 38,75,000, कितना आएगा वो देखो, ये आएगा 0.129, 0.129 यानी कि 12.90%। देखिए इसी तरह से हमारा इलस्ट्रेशन 1 कंप्लीट हो चुका है। अब आगे बढ़ते हैं। अब इलस्ट्रेशन 2 की रीडिंग करते हैं। तो नीचे देखते हैं एक्चुअल क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है। कंप्यूट वैल्यू ऑफ द फर्म निकालना है, वैल्यू ऑफ द फर्म, देन आफ्टर कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपको निकालने के लिए बोला है, यानी कि रेट निकालने के लिए बोला है। अब ऊपर का डाटा रीड करते हैं। इंदिरा लिमिटेड हैज एन ईबीआईटी ऑफ रुपीज 1 लाख, ईबीआईटी है 1 लाख। कंपनी मेक्स अ यूज ऑफ बोथ डेब्ट एंड इक्विटी कैपिटल। द फर्म हैज 10% डिवेंचर ऑफ रुपीज 5 लाख, डिवेंचर है 5 लाख, उसका रेट है 10%। एंड फर्म्स इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट इज 15%, यानी कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी है 15%। तो ये जो डाटा है, इस डाटे की मदद से हम क्या करेंगे, आंसर बनाएंगे। अब क्या करते हैं, सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। कंपटीशन ऑफ वैल्यू ऑफ द फर्म निकालना है हमें, तो उसका फॉर्मूला क्या रहता है, डेब्ट प्लस इक्विटी। अब देखिए क्वेश्चन में क्या है, डेब्ट दिया है, डिवेंचर दिया है 5 लाख। अब हमें क्या चाहिए, इक्विटी चाहिए, तो हम क्या निकालेंगे, वर्किंग नोट 1, कंपटीशन ऑफ वैल्यू ऑफ इक्विटी, वैल्यू ऑफ इक्विटी निकालेंगे। अब इसका फॉर्मूला क्या रहता है, नेट इन्वेस्टमेंट डिवाइड बाय कॉस्ट ऑफ इक्विटी। अब नेट इन्वेस्टमेंट कैसे निकालें, तो हमें क्या करना पड़ता है, ईबीआईटी, ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट करना पड़ेगा, माइनस इंटरेस्ट करना पड़ेगा। अब ईबीआईटी कितना है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में देखिए ईबीआईटी है 1 लाख रुपीज। अब इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर कितना है 5 लाख इंटू 10%, यानी कि इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर है 50,000, तो 1 लाख माइनस 50,000, तो आएगा 50,000 हमारा नेट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, नेट इन्वेस्टमेंट 50,000 आया, तो यहाँ लिखेंगे 50,000 डिवाइड बाय कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितना है, गिवन है 15%, यानी कि 0.15, तो डिवाइड करो, तो ये आएगा 33 लाख 3,333, इतने अमाउंट नहीं, 33 लाख ही है ना, 1 2 3 4 5 6, सॉरी 3,33,333 आएगा, मतलब 6 बार 3 लिखो, 6 बार 3 लिखो, मैं भी कंफ्यूज हो गया। ठीक है, ये आएगी अमाउंट, ठीक है, ये अमाउंट आएगी। अब ये अमाउंट आने के बाद कॉस्ट ऑफ वैल्यू ऑफ इक्विटी आ गई, तो वैल्यू ऑफ इक्विटी यहाँ पुट करेंगे 3,33,333, ये हमने पुट कर दिया। अब दोनों को ऐड करो, दोनों को ऐड करो, तो वैल्यू ऑफ द फर्म आ जाएगी 8,33,333। ये क्या आएगी, वैल्यू ऑफ द फर्म आ गई, वैल्यू ऑफ द फर्म। फर्स्ट पार्ट तो हो गया। अब सेकंड पार्ट क्या बोलता है, सेकंड पार्ट बोला है ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अब इसका फॉर्मूला क्या है, ईबीआईटी डिवाइड बाय वैल्यू ऑफ फर्म, वैल्यू ऑफ फर्म निकालना, सॉरी डिवाइड करेंगे वैल्यू ऑफ फर्म। अब ईबीआईटी है 1 लाख रुपीज और वैल्यू ऑफ द फर्म है 8,33,333।
ठीक है, तो डिवाइड करो, देखो कितना आता है। ये आएगा 0.12 यानी कि 12% हमारा आंसर। ठीक है, चेक करता हूँ, हाँ करेक्ट है आंसर। तो इसी तरह से हमने इलस्ट्रेशन 2 भी सॉल्व किया है। अब आगे बढ़ते हैं। इलस्ट्रेशन 3 की रीडिंग करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है। डिटरमाइन द ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनी फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। देखिए इंफॉर्मेशन दिया है, यहाँ बहुत सारे ऑप्शन दिया है, फिर कॉस्ट ऑफ डेप्ट दिया है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी दिया है, एंड लास्ट वन इन परसेंटेज ऑफ डेप्ट, परसेंटेज ऑफ डेप्ट दिया है। ठीक है, तो यहाँ सिर्फ परसेंटेज ऑफ डेप्ट दिया है, परसेंटेज ऑफ इक्विटी दिया नहीं है, वो निकालना पड़ेगा। ठीक है, अब मैंने आपको पिछला जो चैप्टर था कॉस्ट ऑफ कैपिटल, वहां भी मैंने आपको बताया था कि आपको ना क्वेश्चन देख के फॉर्मूला चेंज करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि एक ही फॉर्मूला सब जगह यूटिलाइज होगा, ऐसा नहीं होता। क्वेश्चन का फॉर्मेट देख के आपको फॉर्मूला चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ भी वैसा ही है। यहाँ क्या बोला है, कैपिटल स्ट्रक्चर हमें डिटरमाइन करना है। बहुत ही सिंपल है, कुछ नहीं है। यहाँ आपको सिर्फ मन से, आपको मैं ऐसे मुंह से बताता हूँ फॉर्मूला, अगर नहीं समझ आया कोई बात नहीं, जब हम लिखना स्टार्ट करेंगे तब आपको समझ आएगा। अब यहाँ फॉर्मूला क्या बन जाएगा, कॉस्ट ऑफ डेप्ट इनटू परसेंटेज ऑफ डेप्ट प्लस कॉस्ट ऑफ इक्विटी इनटू परसेंटेज ऑफ इक्विटी। वैसा आपको फॉर्मूला यूज किया है, बट यहाँ आईसीआई ने बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला यूज किया है, वो हम यूज नहीं करेंगे। हम सीधा सा ये फॉर्मूला यूज करेंगे और आंसर निकालेंगे। ये भी मेथड करेक्ट है और आईसीआई की जो मेथड है वो भी करेक्ट है। कोई भी आप फॉर्मूला यूज कर सकते हो। अब सॉल्व करना स्टार्ट कर दें। देखिए, मैंने इलस्ट्रेशन 3 का जो क्वेश्चन है वो सेम टू सेम यहाँ लिखा है। ठीक है, जैसे ऑप्शंस, कॉस्ट ऑफ डेप्ट, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, परसेंटेज ऑफ डेप्ट, जो सेम टू सेम मैंने यहाँ लिखा है। अब आपको ना क्या करना है, सबसे बोला है क्वेश्चन कि कैपिटल स्ट्रक्चर डिटरमाइन करो। तो उसका फॉर्मूला क्या रहता है, उसका फॉर्मूला होता है, मैं फिर से लिख लेता हूँ यहाँ। उसका फॉर्मूला रहता है कैपिटल स्ट्रक्चर इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ डेप्ट यानी कि केडी इंटू परसेंटेज ऑफ डेप्ट प्लस कॉस्ट ऑफ इक्विटी यानी कि केई इंटू परसेंटेज ऑफ इक्विटी। ठीक है, यहाँ प्लस आएगा, प्लस केडी इंटू परसेंटेज ऑफ डेप्ट प्लस केई इंटू परसेंटेज ऑफ इक्विटी। तो देखिए क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ डेप्ट है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी है, परसेंटेज ऑफ डेप्ट है, बट परसेंटेज ऑफ इक्विटी नहीं है, तो वो हमें निकालना पड़ेगा। ये क्या है, कॉस्ट ऑफ डेप्ट है, ये क्या है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी है, और ये परसेंटेज ऑफ डेप्ट दिया है, परसेंटेज ऑफ इक्विटी निकालना है। तो क्वेश्चन में क्या बोला है कि परसेंटेज ऑफ डेप्ट ऑन टोटल वैल्यू, कॉलम पे देखिए, लास्ट वाले कॉलम पे परसेंटेज ऑफ डेप्ट ऑन टोटल वैल्यू, और वहां ब्रैकेट में लिखा है डेप्ट प्लस इक्विटी, यानी कि डेप्ट प्लस इक्विटी इज इक्वल टू 1, मतलब अगर डेप्ट मेरा 0 है तो इक्विटी 1 आएगा। समझिए कि मेरा डेप्ट 0.8 है तो इक्विटी 0.2 आ जाएगा, यानी कि इज इक्वल टू 1। तो सेम टू सेम यहाँ अप्लाई हो जाएगा। अगर डेप्ट 0 है तो इक्विटी 1 होगा, अगर डेप्ट 0.1 है तो मेरा इक्विटी 0.9 बन जाएगा, यानी कि 0.1 प्लस 0.9 इज इक्वल टू 1। अगर मेरा डेप्ट 0.2 है तो 0.8 इक्विटी बन जाएगा, क्योंकि दोनों का प्लस होके 1 आना चाहिए। 0.3 डेप्ट है तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी परसेंटेज ऑफ इक्विटी 0.7 आ जाएगा, यानी कि दोनों की वैल्यू 1 आनी चाहिए। अगर ये 0.4 है तो 0.7, आगे भी सेम ऐसे ही करना है। 0.5 है तो ये 0.5 आएगा, अगर ये 0.6 है तो ये 0.4 आ जाएगा। देखिए हमने ना सारी वैल्यू निकाल ली है। अब क्या करते हैं, फॉर्मूला यहाँ लिख लेते हैं, के डी इंटू परसेंटेज ऑफ डेप्ट प्लस के ई इंटू परसेंटेज ऑफ इक्विटी।
अब मैं आपको ना सिर्फ 4 ऑप्शंस का निकालूंगा, फिर आपको ही निकालना है, ठीक है। तो यहाँ लिख लेते हैं। तो पहले केस में आ जाएगा, पहले ऑप्शन में डेप्ट 11 इंटू 0 प्लस 13 इंटू 1 कितना आएगा, 13 आएगा, 13% आएगा, ठीक है, क्योंकि ये परसेंटेज में वैल्यू है, ये जो वैल्यू है परसेंटेज में है, इसी कारण। फिर सेकंड ऑप्शन 11% इंटू 0.1 प्लस 13 इंटू 0.9, देखो क्या आता है, 11 इंटू 0.1 प्लस 13 इंटू 0.9, ये आएगा 12.8%। अब थर्ड ऑप्शन का भी सेम, 11.6 इंटू 0.2 प्लस 14 इंटू 0.8, देखो कितना आता है, यह आएगा 13.52%। अब फोर्थ ऑप्शन का 12 इंटू 0.3 प्लस 15 इंटू 0.7, यह आएगा 14.10%। अब फिफ्थ ऑप्शन का भी सेम निकालो, फिफ्थ ऑप्शन का आएगा 14.80% और सिक्स्थ ऑप्शन का आ जाएगा 16.50% और सेवन्थ ऑप्शन का आ जाएगा 18.80%, ठीक है। कुछ नहीं, कॉस्ट ऑफ डेब्ट इंटू परसेंटेज ऑफ डेब्ट प्लस कॉस्ट ऑफ इक्विटी इंटू परसेंटेज ऑफ इक्विटी, दोनों को ऐड करके निकालना है, ठीक है। यही आपका आंसर था इलस्ट्रेशन 3 का। इलस्ट्रेशन 4 की रीडिंग करते हैं। तो सबसे पहले ना नीचे देखते हैं क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है। कैलकुलेट वैल्यू ऑफ द फर्म, वैल्यू ऑफ द फर्म निकालना है, डेब्ट प्लस इक्विटी, कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालना है। अब कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैसे निकालेंगे, कॉस्ट ऑफ इक्विटी मतलब जो कॉस्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ इक्विटी मतलब जो रेट है ना इक्विटी का, इक्विटी का जो रेट है वो आपको निकालना है। आप पहले कैसे निकालते थे, वैल्यू ऑफ इक्विटी, वैल्यू वैल्यू ये इंपॉर्टेंट है, वैल्यू ऑफ इक्विटी इज इक्वल टू नेट इन्वेस्टमेंट डिवाइड बाय कॉस्ट ऑफ इक्विटी। तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी वो निकालना है। तो देखिए अब फॉर्मूला तो सेम ही रहेगा, ठीक है, फॉर्मूला सेम ही रहेगा। वैल्यू ऑफ इक्विटी, वैल्यू ये इंपॉर्टेंट है, वैल्यू ऑफ इक्विटी इज इक्वल टू नेट इन्वेस्टमेंट डिवाइड बाय कॉस्ट ऑफ इक्विटी। तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी ये फॉर्मूला सेम टू सेम फॉर्मूला है, उससे निकालना। तो ऊपर देखते ईबीआईटी दिया है 5 लाख का, कॉस्ट ऑफ डेब्ट दिया है 10% और करंटली द फर्म एम्प्लॉयज 15 लाख, हाँ डेब्ट है 15 लाख का, और कॉस्ट ऑफ ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल यानी कि पूरी जो फर्म है उसका जो रेट है वो 15% है, पूरे फर्म का जो रेट है वो 15% है। ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी नहीं है, ठीक है। अब निकालते हैं आंसर। अब क्या करते हैं, फर्स्ट स्टेप क्या करते हैं, क्वेश्चन में गिवन क्या क्या है वो हम लिख लेते हैं। तो सबसे पहले तो है ईबीआईटी, ईबीआईटी कितना है 5 लाख। कॉस्ट ऑफ डेब्ट यानी कि डेब्ट लिख लेता हूँ मैं, सिर्फ यहाँ डेब्ट है 15 लाख। अब इंटरेस्ट भी लिख लेता हूँ इस पे, इंटरेस्ट कितना 15 लाख इंटू 10%, गिवन है 10%, इंटरेस्ट आया 1,50,000। और क्या है, अब और एक है कॉस्ट ऑफ कैपिटल यानी कि पूरे फर्म का जो रेट है वो कितना है 15%, 15% है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अब मुझे क्या निकालने के लिए बोला है, वैल्यू ऑफ द फर्म निकालने के लिए बोला है। तो मैं लिख लेता हूँ यहाँ कंप्यूटेशन ऑफ वैल्यू ऑफ फर्म। वैल्यू ऑफ फर्म कैसे निकालते हैं, डेब्ट प्लस इक्विटी, डेब्ट प्लस इक्विटी, ऐसे वैल्यू ऑफ द फर्म आता है, ठीक है। अब ना देखिए, अब कॉस्ट ऑफ कैपिटल दिया है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल डेब्ट सॉरी कॉस्ट ऑफ कैपिटल का रेट दिया है। तो इसका फॉर्मूला क्या रहता है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज इक्वल टू
EBIT डिवाइड बाय वैल्यू ऑफ द फर्म, वैल्यू ऑफ द फर्म, ऐसा रहता है। ठीक है, ऐसा इसका फॉर्मूला रहता है। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल तो दिया है 0.15 और EBIT क्वेश्चन में गिवन है 5 लाख और वैल्यू ऑफ द फर्म निकालना है, डिवाइड बाय वैल्यू ऑफ द फर्म। ठीक है, अब इसको क्रॉस करो मल्टीप्लाई, तो 5 लाख को डिवाइड बाय 0.15 से करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, बेसिक है, बताता हूँ। वैल्यू ऑफ द फर्म यहाँ डिवाइड है तो यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 0.15 मल्टीप्लाई से यहाँ डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, 5 लाख डिवाइड बाय 0.15, तो वैल्यू ऑफ द फर्म आ जाएगा, वैल्यू ऑफ द फर्म कितना आ जाएगा 33, एक बार चेक कर, 1 2 3 4 5 6 7 टाइम्स 33, 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि 33,33,333 ऐसा लिखो। ठीक है, इतना वैल्यू ऑफ द फर्म आ जाएगा। वैल्यू ऑफ द फर्म आ गया। अब वैल्यू ऑफ द फर्म आ गया ना, तो फर्स्ट पार्ट तो हो गया। अब सेकंड पार्ट क्या बोला है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कंप्यूटेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ इक्विटी ये निकालने के लिए बोला है। अब वैल्यू ऑफ द फर्म मैंने आपको बताया था डेब्ट प्लस इक्विटी ऐसा इंक्लूड होता है, तो यहाँ मैं लिख लेता हूँ। अब सबसे पहले तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी का फॉर्मूला क्या है, तो फॉर्मूला तो सेम ही रहेगा, वैल्यू ऑफ इक्विटी का, वैल्यू ऑफ इक्विटी का फॉर्मूला यूज करेंगे, इज इक्वल टू नेट इन्वेस्टमेंट डिवाइड बाय क्या करेंगे, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ इक्विटी करेंगे। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है। तो हमें ना ये कॉस्ट ऑफ इक्विटी ये निकालना है। तो नेट इन्वेस्टमेंट कितना है, नेट इन्वेस्टमेंट कैसे निकालेंगे, EBIT माइनस इंटरेस्ट। अब EBIT 5 लाख है, इंटरेस्ट 1,50,000 है, तो माइनस करके देखो, 5 लाख माइनस 1,50,000 ये आएगा 3,50,000 हमारा नेट इन्वेस्टमेंट आ गया। अब कॉस्ट ऑफ इक्विटी तो हमें निकालना है। अब वैल्यू ऑफ द इक्विटी भी नहीं है, कहाँ से लाए, कहाँ से लाए, देखिए वैल्यू ऑफ द फर्म, वैल्यू ऑफ द फर्म इज इक्वल टू डेब्ट प्लस इक्विटी, ऐसा होता है, डेब्ट प्लस इक्विटी ऐसा होता है। तो यहाँ वैल्यू ऑफ द फर्म कितना है 33,33,333। ठीक है, डेब्ट कितना है 15 लाख प्लस इक्विटी। अब ना यहाँ देखिए 15 लाख हमें यहाँ से माइनस करना है, इससे माइनस करना है, तो देखिए कितना आता है, ये आएगा 18,33,333। ये क्या आ जाएगा, इक्विटी आ जाएगा। मतलब वैल्यू ऑफ द इक्विटी कितना है 18,33,333। अब यहाँ लिख लेता हूँ मैं 3,300 इतना। ठीक है, इतना लिख लिया मैंने। अब यहाँ के यहाँ आ जाएगा और 3,50,000 से मुझे डिवाइड करना पड़ेगा 18 लाख। ठीक है, ये करना पड़ेगा। तो यहाँ मैं करता हूँ कि इज इक्वल टू 3,50,000 डिवाइड बाय ये तो आ जाएगा 0.190 यानी 19% आ जाएगा हमारा कॉस्ट ऑफ इक्विटी। देखिए इसी तरह से हमारा इलस्ट्रेशन जो 4 है वो भी ख़त्म हो चुका है। बहुत एक बार ओवरव्यू देता हूँ इसका क्या है। देखिए हमें क्या बोला है, वैल्यू ऑफ द फर्म फर्स्ट निकालने के लिए बोला है। ठीक है, अब वैल्यू ऑफ द फर्म निकालने के लिए बोला है तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल का रेट दिया है। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है, EBIT डिवाइड बाय वैल्यू ऑफ द फर्म। तो हमने EBIT गिवन है वो लिखा, कॉस्ट ऑफ कैपिटल गिवन है वो लिखा, तो इसकी मदद से हमें वैल्यू ऑफ द फर्म आया। ये आने के बाद हमें निकालने के लिए बोला है कॉस्ट ऑफ इक्विटी। अब कॉस्ट ऑफ इक्विटी
का फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला सेम एज ए वैल्यू ऑफ इक्विटी। वैल्यू ऑफ इक्विटी इज इक्वल टू नेट इन्वेस्टमेंट डिवाइड बाय के ई यानी कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी। अब यहाँ नेट इन्वेस्टमेंट दिया है, यानी कि नेट इन्वेस्टमेंट मतलब EBIT माइनस इंटरेस्ट, तो आया 3,50,000। अब के ई भी नहीं है, वैल्यू ऑफ इक्विटी भी नहीं है। अब वैल्यू ऑफ इक्विटी कैसे निकालेंगे? वैल्यू ऑफ द फर्म होता है डेप्ट प्लस इक्विटी। तो डेप्ट है 15 लाख, वैल्यू ऑफ द फर्म हमने पहले पार्ट में निकाला है, तो इक्विटी आ जाएगा ये 18,33,000 समथिंग। अब ये आने के बाद ना हमने यहाँ वैल्यू पुट किया, तो 3,50,000 डिवाइड बाय 18 लाख समथिंग, तो आ जाएगा 0.19 यानी कि 19%। ठीक है, इसी तरह से हमारा इलस्ट्रेशन 4 भी खत्म हो चुका है। अब आगे बढ़ते हैं। अब इलस्ट्रेशन 5 की रीडिंग करते हैं। तो सबसे पहले नीचे देखते हैं क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है। इफ यू वांट 2% ऑफ द शेयर्स ऑफ अल्फा लिमिटेड, determine your return if the company has net operating income 3,60,000 and the overall capitalization rate is 18%। ठीक है, अब आपको रिटर्न निकालना है, आप कितना परसेंट रिटर्न कमा रहे हो वो निकालना है। अब जैसे रिटर्न आपको भी पता है, जो नेट इनकम आती है, अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, प्रेफरेंस डिविडेंड देने के बाद जो इनकम आती है उस पे हमें रिटर्न निकालना पड़ता है। कुछ भी नहीं, सिंपल है बहुत। अब आगे बढ़ते हैं। कैलकुलेट इम्प्लाइड रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ऑन इक्विटी ऑफ अल्फा लिमिटेड। अब इम्प्लाइड रेट मतलब क्या? कॉस्ट ऑफ इक्विटी। कॉस्ट ऑफ इक्विटी का जो रेट है वही आपको निकालने के लिए बोला है। बीटा लिमिटेड हैज सेम नेट ऑपरेटिंग इनकम एज अल्फा लिमिटेड। अब एक बीटा लिमिटेड कंपनी है, उसकी भी इनकम सेम ही है, दैट इज 3,60,000। कैलकुलेट इम्प्लाइड रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ऑन इक्विटी ऑफ बीटा लिमिटेड। क्या बोला है? इम्प्लाइड रेट यानी कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी। एनालाइज व्हाई इट इज डिफरेंट फ्रॉम दैट अल्फा लिमिटेड। आपको दोनों का डिफरेंशिएट करना है कि इसका क्या क्या है। ठीक है, निकालेंगे, बहुत ही सिंपल है, इतना कुछ हार्ड नहीं। अब ऊपर डाटा रीड करते हैं। अल्फा एंड बीटा लिमिटेड आर आइडेंटिकल एक्सेप्ट फॉर कैपिटल स्ट्रक्चर। अल्फा लिमिटेड हैज 50% डेब्ट and 50% equity, whereas Beta Limited has 20% debt and 80% equity बोला है। The borrowing rate for both the companies is 8%। दोनों कंपनी के लिए 8% है। No tax burden, टैक्स नहीं है। And capital markets are assumed to be perfect। ठीक है, अब सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्या करते हैं, क्वेश्चन में गिवन क्या क्या दिया है वो लिख लेते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले लिख लेते हैं अल्फा लिमिटेड। अल्फा लिमिटेड, उसका डेब्ट कितना है? 50% है, और इक्विटी कितना है? 50%। वही बीटा लिमिटेड, उसका डेब्ट कितना है? डेब्ट है 20%, और इक्विटी कितना है? 80%। ओके, अब जो इंटरेस्ट का रेट है वो 8% दोनों के लिए भी है। इंटरेस्ट 8% दोनों के लिए भी है। ठीक है, अब सबसे पहले फर्स्ट पार्ट ना हम अल्फा का लिख लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट लिख लेते हैं अल्फा। अब इसका सॉल्व करते हैं फर्स्ट। अब क्या बोला है, आपको रिटर्न निकालना है, तो मैं यहाँ लिखूंगा कंप्यूटेशन ऑफ रिटर्न। ठीक है, कैसे निकालते हैं? EBIT, EBIT कितना है? 3,60,000 माइनस इंटरेस्ट। इंटरेस्ट, अब इंटरेस्ट कितना है? 8% इंटू डेप्ट। अब मुझे डेप्ट पता नहीं है, तो मैं क्या करूंगा? डेप्ट निकालूंगा फर्स्ट। ठीक है, तो वर्किंग नोट नंबर 1 बनाता हूं मैं। डेप्ट कैलकुलेशन। देखिए क्वेश्चन ने क्या बोला है कि जो ओवरऑल कैपिटलाइजेशन रेट है वो 18% है। 18% रेट है कॉस्ट ऑफ ओवरऑल कैपिटल, या फिर फर्म भी कह सकते हैं आप। कितनी है? 18%।
तो फॉर्मूला क्या है, ओवरऑल वैल्यू ऑफ द फर्म इज इक्वल टू EBIT माइनस कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ओवरऑल कैपिटल। अब EBIT तो क्वेश्चन ने दिया है 3,60,000 और कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी दिया है 0.18 यानी कि 18%। तो हमारा वैल्यू ऑफ द फर्म आ जाएगा, यह आएगा 20 लाख। ये क्या है, टोटल वैल्यू ऑफ द फर्म, ये टोटल वैल्यू है फर्म की, ठीक है। अब यहाँ चलते हैं, क्या बोला है, डेप्ट कितना है, 50% है, 50% ऑफ 20 लाख यानी कि 10 लाख। इक्विटी कितना है, 50% ऑफ टोटल वैल्यू ऑफ द फर्म यानी कि 20 लाख, तो इक्विटी आ जाएगा 10 लाख, ठीक है। डेप्ट इक्विटी आ गया, हमें यहाँ डेप्ट भी पता चल गया, तो 8% इंटू 10 लाख तो कितना आ जाएगा, 1,60,000। तो ये क्या आ जाएगा, अर्निंग बिफोर टैक्स, अर्निंग बिफोर टैक्स आ जाएगा 2 लाख। अब क्वेश्चन में टैक्स दिया है क्या, नहीं है, तो माइनस नील, तो मेरा अर्निंग आफ्टर टैक्स कितना आ जाएगा, 2 लाख। बट प्रेफरेंस डिविडेंड है क्या क्वेश्चन में, नहीं है, फिर भी माइनस करो प्रेफरेंस डिविडेंड। अगर एग्जाम में आ गया तो क्या करोगे, तो आ जाएगा अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, EAFES, अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर कितना, 2 लाख, 2 लाख, ठीक है, 2 लाख आ गया। अब हमें क्या निकालना है, 2 लाख पर 2% निकालना है, तो यहाँ मैं लिख लेता हूँ इसका आंसर, चलिए यहाँ लिख लेता हूँ यहाँ, ठीक है। टू लाख इंटू 2%, 4,000, एक मिनट, अरे भाई हमने थोड़ा यहाँ गलत ले लिया, 1,60,000 नहीं 80,000 आएगा, 10 लाख इंटू 8% करो, 80,000 आएगा, 80,000 आ गया, आना चाहिए। देखिए कुछ भी नहीं हुआ है, सिर्फ हमने इंटरेस्ट गलत कैलकुलेट किया था, 80,000, तो मैं अगर माइनस करता हूँ 80,000 तो यहाँ वैल्यू चेंज हो जाएगी 2,80,000, 2,80,000, ठीक है, 2,80,000। कुछ भी नहीं हुआ है, सिर्फ हमने इंटरेस्ट गलत कैलकुलेट किया था, गलत कैलकुलेट किया था, डेप्ट बाकी सब कुछ सही है। तो यहाँ कितना आ जाएगा, 2,80,000 इंटू 2%, तो यह आ जाएगा 5,600 हमारा रिटर्न है ऑन दी इन्वेस्टमेंट। फिर से बताता हूँ, हमने EBIT लिखा 3,60,000, उसमें से इंटरेस्ट माइनस किया, इंटरेस्ट कैसे, 8% इंटू डेप्ट, डेप्ट हमें पता नहीं था, इसलिए हमने क्या किया, डेप्ट की वर्किंग नोट बनाई, कैलकुलेट फॉर द कैलकुलेशन ऑफ द डेप्ट। तो क्वेश्चन ने क्या किया था, कॉस्ट ऑफ ओवरऑल कैपिटल दिया था 18%, तो वैल्यू ऑफ द फर्म इज इक्वल टू EBIT डिवाइड बाय कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ये फॉर्मूला यूज होता है। तो EBIT गिवन है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल दिया है 18%, तो इसकी मदद से हमने निकाला टोटल वैल्यू ऑफ द फर्म 20 लाख। अब टोटल वैल्यू ऑफ द फर्म निकाला तो क्वेश्चन ने गिवन दिया है कि 50% हमारा डेप्ट है, 50% इक्विटी है, तो 10 लाख डेप्ट 10 लाख इक्विटी। तो इसकी मदद से हमें पता चला कि डेप्ट 10 लाख है, तो 10 लाख इंटू 18% करने के बाद हमारा इंटरेस्ट आया 80,000, तो 80,000 हमने माइनस किया 3,60,000 से, तो अर्निंग बिफोर टैक्स आया 2,80,000। फिर उसमें से हमने टैक्स माइनस किया जो कि नील है, तो अर्निंग आफ्टर टैक्स आया 2,80,000।
फिर हमने माइनस किया प्रेफरेंस डिविडेंड नील है, तो अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर हमारे पास आया, दैट इज 2,80,000। अब 2,80,000 पे हमें 2% निकालना है। 2% क्वेश्चन ने दिया है, क्वेश्चन ने बताया है कि हमने 2% होल्ड किया है, तो 2% करने के बाद वैल्यू आ जाएगी, यानी कि रिटर्न आ जाएगा 5,600। तो फर्स्ट पार्ट तो हो गया। अब इसी का सेकेंड पार्ट क्या बोलता है, इम्प्लाइड रेट निकालना है। ठीक है, इम्प्लाइड रेट, इम्प्लाइड रेट यानी कि क्या बोला जाता है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ इक्विटी। अब ना इक्विटी का फॉर्मूला क्या रहता है, वैल्यू ऑफ द फर्म इज इक्वल टू नेट इन्वेस्टमेंट डिवाइड बाय के, यानी कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ इक्विटी। ठीक है, अब वैल्यू ऑफ द फर्म कितना है, क्वेश्चन ने दिया है, सॉरी हमने निकाला है 10 लाख। ठीक है, 10 लाख। अब नेट इन्वेस्टमेंट, अब नेट इन्वेस्टमेंट कैसे करते हैं, EBIT माइनस इंटरेस्ट, वो भी हमने यहाँ निकाला है, EBIT माइनस इंटरेस्ट, इंटरेस्ट 80,000, तो नेट इन्वेस्टमेंट हमारा आया 2,80,000। 2,80,000 नेट इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या, कुछ नहीं, EBIT माइनस इंटरेस्ट। अब कॉस्ट ऑफ इक्विटी आपको निकालना है, तो कैसे निकालोगे, 2,80,000 डिवाइड बाय 10 लाख करो, आ जाएगा। ठीक है, 0.28 यानी कि 28%। ठीक है, अब बी पार्ट सॉल्व करते हैं, जो कि है बीटा लिमिटेड का। तो क्वेश्चन ने क्या बोला है, आपको ना निकालना है इम्प्लाइड रेट ऑफ बीटा लिमिटेड। सो कंप्यूटेशन ऑफ इम्प्लाइड रेट ऑफ बीटा लिमिटेड। अब वही फॉर्मूला, इम्प्लाइड रेट मतलब कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ इक्विटी। ठीक है, तो वही वैल्यू ऑफ दी, अरे सॉरी यहाँ वैल्यू ऑफ दी फर्म नहीं, इक्विटी आ जाएगा, इक्विटी, वैल्यू ऑफ इक्विटी, माय मिस्टेक। वैल्यू ऑफ द इक्विटी का फॉर्मूला है नेट इन्वेस्टमेंट डिवाइड बाय के। ठीक है, तो वैल्यू ऑफ इक्विटी इज इक्वल टू नेट इन्वेस्टमेंट डिवाइड बाय, एक मिनट, डिवाइड बाय क्या आ जाएगा, के ई। अब वैल्यू ऑफ द इक्विटी हमें पता है क्या, नहीं पता है, नेट इन्वेस्टमेंट पता नहीं है। ठीक है, नेट इन्वेस्टमेंट निकालना पड़ेगा, तो हम यहाँ निकाल दें, वर्किंग नोट 1 बनाते हैं, नेट इन्वेस्टमेंट कैलकुलेशन। अब EBIT आएगा, EBIT कितना, 3,60,000 माइनस इंटरेस्ट करना पड़ेगा। अब 8% इंटू डेप्ट, ऐसा है। अब डेप्ट हमें पता नहीं है, डेप्ट पता नहीं है, तो डेप्ट कैलकुलेट करेंगे फर्स्ट, डेप्ट कैलकुलेशन कैसे करेंगे। अब यहाँ ना ओवरऑल कैपिटलाइजेशन रेट दिया है 18%, क्योंकि क्वेश्चन ने बोला है कि जो सेम होगा ना, किसके लिए, अल्फा के लिए, जो कॉस्ट ऑफ कैपिटलाइजेशन रेट वो भी सेम बीटा के लिए होगा। मतलब अल्फा में 18% रेट है ओवरऑल कैपिटलाइजेशन रेट ऑफ द कंपनी, तो यहाँ भी सेम रहेगा। ठीक है, तो कितना है, 18% है क्या, कॉस्ट ऑफ ओवरऑल कैपिटल। तो फॉर्मूला क्या होता है, वैल्यू ऑफ द फर्म इज इक्वल टू EBIT डिवाइड बाय कॉस्ट ऑफ ओवरऑल कैपिटल। ठीक है, तो EBIT कितना है क्वेश्चन में, 3,60,000,
और डिवाइड बाय 0.18 यानी कि 18%, तो ये कितना आएगा 3,60,000 डिवाइड बाय 0.18, 20 लाख। 20 लाख हमारा क्या आया, ओवरऑल कैपिटल, ओवरऑल वैल्यू ऑफ द फर्म। मतलब 20 लाख में ना डेब्ट भी इंक्लूड है और इक्विटी भी इंक्लूड है। तो यहाँ चलते हैं हम, डेब्ट कितना है बीटा लिमिटेड का 20% ऑफ ओवरऑल कैपिटल यानी कि 20 लाख का। यहाँ भी 80% इंटू ओवरऑल कैपिटल 20 लाख। तो देखो कितना आता है, यह आएगा 4 लाख डेब्ट और इक्विटी 16 लाख। तो हमारे पास वैल्यू ऑफ द इक्विटी आ गई 16 लाख। ठीक है, 16 लाख आ गई। तो यहाँ पुट करते हैं वैल्यू ऑफ द इक्विटी 16 लाख इज इक्वल टू नेट इन्वेस्टमेंट। नेट इन्वेस्टमेंट निकालना पड़ेगा। अब डेब्ट कितना है, वैल्यू ऑफ द इक्विटी कितना है, डेब्ट है 4 लाख, तो 4 लाख 8% इंटू 4 लाख। हमें नेट इन्वेस्टमेंट निकालना पड़ेगा ना, तो उसमें से इंटरेस्ट माइनस करना पड़ेगा। 8% इंटू डेब्ट, डेब्ट है 4 लाख, 4 लाख इंटू 8%, तो यह आ जाएगा 32,000। तो नेट इन्वेस्टमेंट आएगा हमारा 3,28,000। तो यहाँ लिख लेते हैं 3,28,000। ठीक है, अब के कैसे निकालोगे, 3,28,000 डिवाइड बाय 16 लाख, ये आ जाएगा 0.205 यानी कि 20.5% हमारा आंसर है। ठीक है, अब सेकंड पार्ट क्या बोलता है इसका कि डिफरेंस क्यों है। क्योंकि ना सिंपल सी बात बताता हूँ आपको, यहाँ बताता हूँ आपको बी का सेकंड पार्ट, डिफरेंस अल्फा और बीटा। अब कॉस्ट ऑफ इक्विटी, बीटा का कितना है कॉस्ट ऑफ इक्विटी, बीटा का है 20.5% है और अल्फा का कितना है 28% है। अब इसका हाई है और इसका लो है, क्यों है पता है, अब बताता हूँ। डेब्ट इसका कितना है अल्फा का 10 लाख और इसका 4 लाख है। ठीक है, अब ना आपको सिंपल सी बात बताता हूँ, क्या होता है ना, अगर आपके कंपनी में डेब्ट रहता है ज़्यादा, तो जो डेब्ट पर जो इंटरेस्ट आता है ना, वो इंटरेस्ट आपकी इनकम में से माइनस होता है। तो यहाँ ना डेब्ट ज़्यादा है, इसी कारण आपका जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी है ये ज़्यादा है। अगर यहाँ डेब्ट ज़्यादा रहता ना यहाँ भी, तो इसका भी ना ज़्यादा रहता। तो सिंपल सी बात है। अगर आपको प्रूफ करना है ये गलत है या सही है, तो क्या करो पता है, क्या करो, अगर आपको कॉम्प्लिकेट हो रहा है ना, तो अभी इस वीडियो को छोड़ दो। क्योंकि अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो कोई बात नहीं, देखने की छोड़ दो। सिर्फ मैं आपको बता रहा हूँ, टेंशन मत लेना। कोई समझ आया ठीक है, नहीं समझ आया कोई बात नहीं। अब ना आपको ना ये प्रूफ करना है, ये प्रूफ करना है कि ऐसा क्यों है, डेब्ट ज़्यादा है इसी कारण बड़ा है। तो आप क्या करना पता है, ए बीटा लिमिटेड है, डेब्ट 16 लाख लेना, इक्विटी 4 लाख लेना और आपका जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी है वो निकाल लेना। देख लेना, अगर आपने उल्टा किया ना, तो जो आपका कॉस्ट ऑफ इक्विटी है वो 50% से बढ़ जाएगा। ठीक है, ये कर लेना। ठीक है, इसी तरह से हमने इलस्ट्रेशन 5 तक सॉल्व किया है। अब सेकेंड पार्ट में बाकी के जो इलस्ट्रेशन है वो आएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र।